लूँगी। हम बाद में आपसे बात करते हैं, अभी लाइव हैं और फिर करेंगे आपसे बात। सॉरी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार आप सभी जुड़ जाएं, निवेदन है आपसे। और जुड़कर आज आप मेरे लिए नहीं, इस ट्विंकल बच्ची के लिए ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए, अगर आपका मेरा ज़मीर जिंदा है, उसके लिए इसको पहले शेयर कर दें। और मैं कुछ बातें बोलने आई हूँ। जय हिंद। पता है आज देश के हालात कैसे हैं? कभी कभी तो निशब्द हो जाते हैं हम लोग, शब्द नहीं बचते हमारे पास। आज उस छोटी सी बच्ची की आंत गायब कर दी, आंखें फोड़ दी, और दरिंदों ने ऐसी हालत कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटियां, माफ करना, इस समाज तुम्हारे लायक है ही नहीं। भारत के अंदर आज इतना बड़ा खतरा नारी जाति के लिए। एक छोटी सी गुड़िया हवस का शिकार हो जाती है और ये देश केवल मोमबत्तियां जलाता है। इस देश में केवल मोमबत्तियां जलती हैं। जिस दिन आप दरिंदों को जलाना शुरू कर दोगे, मोमबत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा आज का अपना सुझाव है इस देश के लिए। माँ कहती है कि छोटी बच्ची को साड़ी कैसे पहनाए, रेप से डर लगता है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? किस ओम शांति की बात कर रहे हैं? सो सैड लिख रहे हैं, बस इतना ही लिखेंगे और भूल जाएंगे। आखिर देश के लोग कब तक चुप रहेंगे? अरे एक दो नहीं, कई कई सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। मतलब किसका दोष माने इसमें? देखिए, जब तक पूरा देश खड़ा होके आज उस नन्ही बच्ची के लिए ये नहीं कहेगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला यूपी सरकार को लेना पड़ेगा। आइए आप और मैं मिलकर मांग कर लेते हैं। आइए मिलकर आज हम सब उठाकर मांग करते हैं कि उस बच्ची के लिए, उस मासूम बच्ची के लिए, ट्विंकल के लिए, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे, क्या ये मांग करते हैं कि उसके दरिंदों को जिंदा जलाया जाए ताकि मोमबत्ती जलाने की फिर आवश्यकता ना पड़े। अरे आज पता है आपको, कई दिन पहले फेसबुक पे और तमाम चीज़ों पे सनी लियोन ने कहा, याद है, उन दरिंदों को कि उन बच्चियों को ना नोचो, उसके पास चले जाओ। मतलब वो महान लेडी होगी, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आत्मा गवाही देती है
बस कुछ लोग तो केवल और केवल इस विषय में भी यही कहेंगे, हाँ वो उसकी बच्ची थी, अगर पहले किसी को फांसी दी होती। सच बात है, अगर 2 4 10 को लटका दिया गया होता चौराहे पे, काट दिए गए होते ऐसे लोगों के लिंग, तो आदमी के अंदर भेड़िया जागता ही नहीं जागता। हम लोग तो आते हैं, अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देश के लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज पहली बार मेरे पास शब्द नहीं है, पहली बार मेरी आत्मा इतनी ज्यादा रो रही है कि शब्द नहीं, ऐसा दिल करता है। और सुनिए, मैं एक आह्वान करने आई हूं आप लोगों से, एक बात और कहने आई हूं कि जिन लोगों ने ट्विंकल के साथ ये दरिंदता की हद को पार किया है, अगर उनका एडवोकेट कोई बनता है ना, वो अपना बेड अभी से हॉस्पिटल में बुक कर ले, साले की टांग बांह हम लोग तड़वाएंगे अगर उसका कोई एडवोकेट भी बना। अगर उसकी ओर से कोई एडवोकेट बनता है तो अपना किसी हॉस्पिटल में पहले से बात कर ले, तय कर ले कि किस हॉस्पिटल में एडमिट होना है। ऐसे लोगों के हितैषियों को भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन सरकार, आप जाग जाएं, सरकार हमारी नन्ही बच्चियों को बचा लें। सरकार फिर से कोई ट्विंकल, फिर से कोई आशिमा, कोई और ना हो। मैं तो बहुत मन से एक ही बात कहने के लिए आज लाइव आई हूँ। मजहब में मत जोड़िए बलात्कार को, मजहब की बात मत करिए रेप के केसों में। मजहबी हो जाती हैं आजकल बेटियां, तो कहीं आसिफा के लिए अगर आवाज़ उठाई होती तो आज ट्विंकल की हालत ऐसी ना होती। बहुत सच कहा किसी ने, और ये ऐसा कड़वा सत्य है कि मैंने पहली बार 5 साल में एक बात कही है कि बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, और उसका बलात्कारी कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उसको तुरंत चौराहे पर फांसी देने की बात कहती हूँ मैं। और बात नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ नपुंसक कर दो ऐसे लोगों को, ताकि 4 5 8 10 और बहुत सारे लोगों की रूह कांप जाए, ये सोचते हुए कि दोबारा से किसी नन्ही बच्ची को गंदी नज़र से ना देखे। अरे इस देश में आप कपड़ों की बात करते हैं, इस देश में आप ढकने की बात करते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं, महिला आयोग की बात करते हैं। कहाँ गए सारे कानून? कहाँ चले गए? अभी मेरठ में घटना हुई, अभी यूपी में घटना हुई, पीछे हरियाणा में घटना हुई, करनाल के अंदर 7 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस बच्ची को बेड पे रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, जिस बच्ची को मतलब ही नहीं पता इसका। लेकिन लोग पॉलिटिकल स्टंट, बुरा ना मानिएगा, आज मन में एक बात आई है कि क्या बड़े अधिकारी, मंत्री, संतरी की बेटी नहीं है ये लोग, बच्चियां, इसलिए सब हो रहा है। बात बुरी है लेकिन सत्य है। मैं बस इतना कहने के लिए लाइव आई हूँ। एक तो उसका हितैषी अगर कोई एडवोकेट बनता है तो वो अपना बेड हॉस्पिटल में अभी से बुक कर ले वो कुत्ते, और दूसरा कि पूरा देश खड़े होके आज ट्विंकल आपकी और मेरी बेटी है, आओ मिलकर उस बेटी को इंसाफ दिला दें। आए दिन मोमबत्तियां ना जलानी पड़े, आए उस दरिंदे को जला दें। कुछ लोगों के मैं जवाब दे देती हूँ, जिस दिन किसी मंत्री या सांसद की, किसी वीआईपी की बेटी का ऐसा होगा तो सरकार कठोर नियम बनाएगी। मैं इस बात से पूर्णतः से सहमत हूँ आपकी।
मुकेश गोस्वामी जी जय श्री राम, नवीन जी जय श्री राम, अहमद आज सच बोल रही हैं। अहमद जी बात सच बोलने की नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे ही पानी पी पी कर गालियाँ देते रहते हैं, कुछ जिहादी लोग, कुछ ISI के एजेंट और कुछ लोग धर्म का जो दुष्प्रचार करते हैं वो लोग बात गलत करते हैं। सत्य तो मैं हमेशा बोलती हूँ। थैंक यू सो मच अगर आपको ठीक लगा। सरवण तंवर जी आप पानी आप अपनी विजय तुम जैसे लोग, हेमंत पटेल जी यूर राइट, सुबेद मंजीत सागवान, राकेश चौधरी, कुछ लोग मेरी समझ में नहीं आता, कई बार विचार आता है, कई लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, चेप देते हैं। कई लोगों ने कुछ बोला, मैं खूब कहती हूँ कि मैंने आपने किसी ने भी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को अगर हम लोग बुलंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हिंदुओं को आपस में ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि मैं ही फेसबुक का कीड़ा हूँ, मेरी ही फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। कमाल है, यहाँ किसी की जान जा रही है और तुम्हें किसी की फैन फॉलोइंग की पड़ी हुई है। यहाँ किसी की अस्मिता लुट गई है और आपको अपनी फैन फॉलोइंग की पड़ी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को। कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग कि फलाने ने फलाने की कॉपी कर ली, उसने दीपक शर्मा की कॉपी कर ली, दीपक शर्मा ने उपदेश राणा की कॉपी कर ली, उपदेश राणा ने फलाने की कर ली, उसका गुरु वो था, वो फलाना। अरे कब तक इन बातों की निंदा करते रहोगे। मैं कहती हूँ हिंदू और हिंदू हित की जो बात करते हैं ना, उन सबको आगे बढ़ाइए, वो सब हमारे भाई हैं। मुझे किसी भी हिंदूवादी संगठन से, किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति से, किसी भी प्रकार के किसी मठ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबका साथ देती हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सबके विकास की बात करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग वाहियात, तुम किसको फॉलो करते इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बोलने की हिम्मत रखिए। बस वो आपकी और मेरी बेटी है ये सोचकर चलिए, इसमें ये मत देखिए आप किस संगठन के साथ जाकर काम करते। कमाल करते हैं आप लोग, कमाल की बातें करते हैं आप लोग। किसी को इंसाफ की जरूरत है और यहाँ तुम आपस में बांट रहे हो। हम आपके साथ हैं। थैंक यू। अभिषेक वशिष्ठ, अमित राजा, मोनू सिंह, मंजीत सागवान, ठाकुर शर्मा जी, रोहित चौहान, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते क्या? राइट साइड जो शेयर का बटन है, उस बच्ची के लिए हर शहर में कैंडल मार्च निकालिए, सरकार को जगाइए, हिम्मत दीजिए। सोनू बंसल, देवा जी बता देना हमें, हम भी सेवा में। देखिए मैं रविवार को यहाँ होती हूँ, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक देवाजी धाम में होती हूँ। आप देवा इंडिया फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, परिवार के सदस्य बन सकते हैं, हर छोटी बड़ी दुख सुख की आवाज़ को उठा सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। लेकिन केवल बातें करने से, केवल मैसेज करने से, केवल व्हाट्सएप करने से और ऐसे मैसेज छोड़ने से कुछ नहीं होता। दम दिखाना पड़ता है, और वो दम घर बैठ के एसी में बैठने से नहीं होता। जितेंद्र चंपावत, राजस्थान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आज आप लोगों से देखती हूँ कि कितने यहाँ सोशल मीडिया के लोग वाकई ही एक बच्ची के लिए, इसको हर कोई जो देख रहा है इसको शेयर ज़रूर करें। प्रदीप, अलीगढ़ वाले केस में के बारे में कुछ कहो। अलीगढ़ केस के लिए ही बैठी हूँ, अयोध्या आए, आपका स्वागत है जी, ज़रूर, शुक्रिया। मैंने आज एक चित्र देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भगवान राम की एक चित्र लगा के कहा कि इंसाफ दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। कि भगवान भी पूछने लगा अब तो। दीदी कानपुर भी आइए ना, ज़रूर, आप लोग बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगी। लेकिन आज मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा दुखी है कि मेरे पास आज शब्द नहीं है।
मेरे पास आज बोलने को कुछ नहीं है। सुभाष बिश्नोई कह रहे हैं ये लोग सिर्फ पूछते हैं। पहली बात तो साधु की सेवा के लिए, धर्म में योगदान देने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कभी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। धर्म मेरा और आपका सामान्य है, मठ मंदिर मेरे और आपके सामान्य हो, ये आपका घर है, इसमें आप आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जो सेवादार होते हैं वो कभी पूछते नहीं हैं साधु को, वो केवल उसके लिए कुछ करते हैं। जोधपुर पधारो, हमारी टीम आपके साथ है। सौरभ बंस बिश्नोई, जरूर जरूर, जब आऊँगी तो अवश्य मिलूंगी आप लोगों से। मंजीत जी राम राम। बाड़मेर तरह थैंक यू। बाड़मेर से मेरा बड़ा लगाव है, मैं खूब आती हूँ और वहाँ के सभी लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं। शक्ति सिंह राम राम। कुंवर कृष्ण प्रताप सिंह कानपुर आइए, जरूर विषय में मंजिल तक पहुँचाएंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बस आज उस ट्विंकल के लिए, और मैं कुछ कहना नहीं चाहती। अगर आपने शेयर किया होता तो अब तक इतने कम लोग नहीं, लाखों लोग जुड़े होते हैं। फेसबुक पर कई लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, जब बात विषय की आती है, जब कुछ करने की आती है, लोग ऐसे कुछ चीज़ों को देखकर अवॉइड करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। तब उनका असली और नकलीपन सामने आता है, क्योंकि शेयर व्यक्ति वही व्यक्ति करता है जो मन से जुड़ा हो, जिसकी वेदनाएं जागती हों, जिसके मन में पीड़ा हो, जिसके मन में इंसानियत हो। वो इंसान नहीं, वो तो केवल देखता है और छोड़ देता है। अरे कोई कैसे इतना हवस का पुजारी हो सकता है कि उसको केवल एक छोटी सी बच्ची के अंदर शरीर नजर आता है। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात कहती हूँ कि बनावट तो आपकी बहन की और बीवी की भी सेम होती है शरीर की, बात सोच की है। बनावट तो आपकी बहन और दूसरे की बहन की एक जैसी होती है शरीर की, बात सोच की और गंदी सोच की। कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, इतने लोग सोशल मीडिया पे जुड़े होते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तब चुप हो जाते हैं, देखकर उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लोज होने का आश्वासन देते हैं, और भला हम साध्वी जी हर बात को देखते हैं, हर बात को फॉलो करते हैं, हर वीडियो सुनते हैं, तो शेयर भी कर दो ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले तुम इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हो, तुमने कोई अच्छी पोस्ट शेयर करी है। अरे इंटरनेट पे लगे रहते हो रिचार्ज करवा के, किसके लिए? या आज उनके घर में कल तुम्हारे घर में तैयार रहो, अगर ऐसा चलता रहा। कुछ लोग तो केवल और केवल बातों के रह गए हैं, काम के नहीं रहे। कुछ लोग तो व्यू देखते रहते हैं बस। शर्म आनी चाहिए। क्या क्या मजाक बना रखा है धर्म का, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहना। मैं तो सिख धर्म को सलाम करती हूँ। मैं आज कई बार प्राउड फील करती हूँ सिखी को, कि बंदे बहादुर, गुरु तेग बहादुर, मतलब ऐसे ऐसे बलिदान देकर चले गए सिख लोग, ये मार्शल कौम, कि आज हिंदू धर्म कम से कम उन लोगों की बदौलत जिंदा है। गुरु साहब अगर बलिदान नहीं देते तो यहाँ मुझे लगता है केवल इस्लाम रहता, हिंदू और सिखी बचती नहीं। मुझे लगता है आज देश में हिंदू और सिखों को एक होकर काम करने की आवश्यकता है, करपान उठाने की आवश्यकता है, दोबारा से दरिंदों को वैसे ही बंदे बहादुर की तरह, और मैं कहती हूँ बस टडरी वाले की तरह जवाब देना पड़ेगा, जब जाके दरिंदे खत्म होंगे। कभी कभी तो ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं कि आग लगती है, लेकिन लोग उनका मतलब निकालने लगते हैं, पीड़ा नहीं समझते। जब ही तो याद आता है, जब ही याद आता है वो जलियांवाला बाग, कभी याद आता है भगत सिंह, कभी सुखदेव राजगुरु याद आते हैं। बस आई जयंती मनाई और फूल चढ़ाए और चले गए। कभी पूरे देश ने खड़े हो गए एक दिन मांग की है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दे दो, आज तक दिया क्यों नहीं? लगे रहो बस अपनी अपनी चापलूसी में लगे रहो। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इनके चक्कर से दूर हटके हिंदुस्तान की बात कर लो। और हिंदुस्तान में इन रेप करने वाले
लोगों को बता दो। इससे अच्छा तो ऐसा करो, सरकार से खुलेआम सरेआम हवस के पुजारियों के लिए ऐसी सुविधाएं दे दे सरकार, ताकि ये बच्चियां हवस का शिकार ना हो। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, और मैं ऐसी बात कहने जा रही हूँ, अगर तुम लोगों की इंसानियत जिंदा है तो इसको शेयर करना, कि सरकार को चाहिए हवस के पुजारियों के लिए खुलेआम फ्री सेवा दे दें, ताकि अपनी हवस उस फ्री सेवा के आनंद के साथ उठा लें, और किसी की बच्ची का रेप ना हो, किसी ट्विंकल का रेप ना हो, किसी आसिफा का रेप ना हो, किसी और की बच्ची का रेप ना हो। मैं तो आज भारत की सरकार से आग्रह करने के लिए आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव आई हूं कि भारत की सरकार हवस के लोगों की हवस पूरी करने के लिए फ्री सुविधाएं दे दे, ताकि ये किसी बच्ची को ना नोचे। क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये साधारण बात है? रोते चीखते चिल्लाते महसूस किया है आप लोगों ने किसी बच्ची का, छोटी सी बच्ची का दर्द, जिसको पता ही नहीं कि क्या होती है हवस, क्या सेक्स, क्या है सेक्स? बस चुप हो गए आप लोग, और इस बात को शेयर भी नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सारे लोग हर तरह की सुविधाएं मांग रहे हैं, हर तरह के लाभ मांग रहे हैं। नहीं मांगती मैं किसी तरह का लाभ। आज मेरे मन से एक वेदना, एक पीड़ा, एक दर्द निकल कर आया कि ऐसा करो, हर शहर में इन दरिंदों के लिए, इन भूखे भेड़ियों के लिए, ऐसे कुत्तों के लिए, ऐसे जिहादियों के लिए, और ऐसे केवल और केवल सिर्फ जिनको शरीर में, औरत के शरीर में हवस और सेक्स नजर आता है, उनके लिए खुली छूट दे दो, ताकि वो किसी बच्ची को उठाकर रेप ना करे। प्लीज मेरी इस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा देना। आज मजबूर होकर मुझे ये बात बोलनी पड़ी। आज मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं बचा कि मैं तुम लोगों को बोल सकूं, तुम लोगों को बता सकूं। अरे तुम लोगों को शर्म आती है? तुम 5, 7, 10 लोग मुझे फॉलो करते हो, और 1000 आदमी केवल जुड़ा, और वो भी 1000 में से केवल बातें सुन रहा है उस ट्विंकल के लिए। इसको इस आवाज को भी नहीं शेयर कर सकते आप लोग। कैसे लोग हो आप लोगों को दर्द नहीं होता? उसकी तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं हो रही? क्या इंतजार कर रहे हो? अगर वो किसी मंत्री की बेटी होती, किसी ऑफिसर की बेटी होती, किसी बड़े आदमी की बेटी होती, तो आप लोग क्या करते? अगर वो आपकी बेटी होती, वो जी पाएगी? वो बच्ची जी पाएगी क्या? कैसा इस देश का कानून है? अरे क्यों नहीं जला देते उसको चौराहे पे? केवल बातें करते हो और चले जाते हो आप लोग। आए दिन इंतजार करते हो। अगर आसिफा का आज कातिल चौराहे पे काट दिया गया होता, उसके कातिलों को ऐसी सजा दी गई होती, तो देश में इस तरह के कत्ल, इस तरह के रेप और आए दिन घटना नहीं होती। जिहादी इस तरह का नहीं करते। बस हमें सरकार से सब्सिडी चाहिए, हमें सरकार से 15 लाख रुपए चाहिए, हमें खाते में ये चाहिए, अरे फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, इसी बात पे अड़े रहना। आज देश में अगर जरूरत है ना, तो केवल एक चीज की जरूरत है, इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। नहीं तो डूब के मर जाओ। आप आज के बाद फेसबुक चलाना छोड़ दो, और कम से कम जो लोग झूठी और नकली बातें करते हैं, वो लोग ना, ऐसे लोग फॉलो करना छोड़ दो। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को जो सच का भी साथ नहीं दे सकते, केवल देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अरे पैसे देके किसी कोठे पे चले जाओ, किसी वेश्या के पास चले जाओ, अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटती, कम से कम बच्चियों को शिकार मत करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बस मैं इतना कहने आई थी। अगर मेरी बात ठीक लगी है, और जिसको ठीक लगी है, तो प्लीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और यूपी के सीएम योगी तुरंत इस बात पे संज्ञान लेकर एक्शन ले। मैं योगी जी से बहुत जल्दी मिलकर मुलाकात कर इस केस को फास्ट ट्रैक पर लगवाकर स्वयं इस दरिंदे को बहुत जल्द से जल्द फांसी होगी, नहीं तो एक अखंड आंदोलन होगा, और एक चेतावनी है मेरी। मैं इतना कहकर आज जाती हूँ, और देखती हूँ आज कितने लोग इस बात को शेयर करेंगे। और इसके साथ एक संदेश छोड़ के जाती हूँ कि सोशल साइट पे मैं एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ूंगी।
अगर आप लोग जो लोग मेरी बात से सहमत है कि सरकार ऐसे दरिंदों के लिए सेक्स की फ्री सुविधाएं दे दे जो लोग हवस के पुजारी हैं, ताकि ये लोग हवस के चक्कर में आके किसी बच्ची को ना रोंदे, वो अपना विचार वीडियो बनाकर इनबॉक्स में छोड़ दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि कितने भारत के लोग मेरे साथ हैं आज। और वो लोग अपनी फेसबुक पर आज इस वीडियो को शेयर करके अपना स्क्रीनशॉट इस इनबॉक्स में भेज दें, ताकि मुझे पता चले कि आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आप जिंदा हो, आपका मर्द जिंदा है, आपका इंसान आज जिंदा है। आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन।